वाई हिंदू सेलिब्रेट कुंभ मेला और क्यों कुंभ मेला हर 12 साल के साइकिल में सेलिब्रेट किया जाता है। और गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से है, गंगोत्री या गौमुख? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि गंगा नदी ना तो गौमुख से निकलती है ना गंगोत्री से, तो आखिर गंगा नदी निकलती कहाँ से है? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। ये है उत्तराखंड का मैप और ये दो डिविजन्स में बटा हुआ है। पहला है गढ़वाल डिवीजन और दूसरा है कुमाऊं डिवीजन। गढ़वाल डिवीजन में आते हैं चमोली, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, और कुमाऊं डिवीजन में आते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स। गंगा नदी का मेन सोर्स है गढ़वाल डिवीजन में। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जिन्हें कहा जाता है विष्णु गंगा और धौली गंगा। जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलन होता है उस जंक्शन को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। एक और नदी नंदाकिनी, जब उनका मिलन होता है तो फिर आता है नंद प्रयाग। फिर आगे जाके जब एक और नदी जिसका नाम है पिंडार नदी, उसका मिलन होता है, फिर उस जंक्शन को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। फिर कर्ण प्रयाग के बाद जो नदी केदारनाथ से निकलकर आ रही है मंदाकिनी, उसका मिलन होता है तो उस जंक्शन को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। उत्तर काशी की गंगोत्री की गौमुख से जो भागीरथी नदी आती है, लास्ट में जब उसका मिलन होता है तो उस जंक्शन को कहते हैं देव प्रयाग। और जो रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के बीच की जो नदी है उसका नाम है अलकनंदा। और पहाड़ों से एक छोटी सी नदी और आती है जिसे कहते हैं विलांगना। इन सब के मिलन के बाद जो नदी बनती है उसे कहते हैं गंगा। यहाँ पे मिलन का मतलब प्रयाग होता है। और गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है बल्कि ये सारी नदियों का मिलन है। उत्तराखंड से होते हुए गंगा आ पहुँचती है उत्तर प्रदेश में। यूपी के कानपुर से होते हुए गंगा पहुँचती है प्रयागराज, जहाँ पे मौजूद है त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना, सरस्वती। माना जाता है कि सरस्वती नदी सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही निकलती है। प्रयागराज उन जगहों में से एक है जहाँ लगता है कुंभ मेला। कुंभ मेला 4 जगहों में लगता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिद्वार में गंगा नदी, नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी। और ये हर 3 सालों में इन 4 जगहों में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि हर 12 साल में इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, उस वक्त में कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। कुंभ का मतलब होता है कलश, और इसकी पौराणिक मान्यता अमृत मंथन यानी कि समुद्र मंथन से जुड़ी है। 2013 में जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था उसमें 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग आए थे, जो कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन के बराबर है। प्रयागराज से होते हुए गंगा वाराणसी में पहुंचती है। वाराणसी इस पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी जगह है जहां पे 84 घाट्स हैं, और मान्यता है कि अगर वहां पे किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की साइकिल कंप्लीट हो जाती है और उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। फिर गंगा पहुंचती है बिहार के पटना में, जहाँ पे गंगा नदी का सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है कच्ची दरगाह हाजीपुर ब्रिज, जिसकी लेंथ 9.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये जुलाई 2023 में लोगों के लिए ऑफिशियली खोला जाएगा। बिहार से होते हुए एंट्री होती है वेस्ट बंगाल की, जहाँ पे फेमस हावड़ा ब्रिज आता है, और यहाँ पे गंगा को हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है। एट लास्ट गंगा सागर से होते हुए एंडिंग होती है बे ऑफ बंगाल में। गंगा रिवर की पूरी लेंथ 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ये इस दुनिया की टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है। हमारे देश के करीब 650 मिलियन यानी कि 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग गंगा नदी पे निर्भर करते हैं, जिसकी वजह से इन सब लोगों का रोजगार चलता है।